हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बैड गाय माय बॉस के एपिसोड नंबर 11 को। एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर जेसी एलिस से बोलता है कि जब मेरा लीगल डिपार्टमेंट मुझे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करेगा मैं तुम्हें चेक करने के लिए सेंड कर दूंगा। तब तक फाइलोंग भी वहां आकर मिस्टर जेसी से कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। यानी कि जेसी ने ये होटल प्रोजेक्ट एलिस को दे दिया है। जेसी फाइलोंग से बोलता है कि तुम यही सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हारी कंपनी को ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिया। फाइलोंग कहता है मैंने जो बजट प्रपोज किया था वो एलिस के बजट के इक्वल ही था, तो आपने मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया। जेसी कहता है कि ये बात तुम कैसे जानते हो कि वो सेम था। यहाँ पर फाइलों की चोरी पकड़ी जाती है और जेसी बोलता है कि मेरे कुछ रीजंस थे, मैं आशा करता हूँ कि तुम समझ जाओगे। ये बोलकर जेसी भी वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद फाइलों किसी को कॉल करके बोलता है कि मैंने तुम्हें जो करने को बोला था उसके लिए रेडी हो जाओ। इधर जब एलिस अपनी कार की तरफ पार्किंग एरिया में आ रहा था तो बहुत सारे आदमी उसे घेर लेते हैं। एलिस उन सबसे बोलता है कि ये जेसी की कंपनी है और तुम्हारा बॉस बहुत गर्म दिमाग का पर्सन है। यहाँ पर उनमें से एक लड़का एलिस पर बेसबॉल बैट से अटैक करता है, लेकिन एलिस उस अटैक को बड़े ही आसानी से टैकल करता है। यहाँ पर हमें एलिस और उन चार गुंडों के बीच एक मस्त फाइट दिखाई जाती है। एलिस उन्हें बड़ी ही आसानी से हरा देता है। इधर फाइलोंग को कॉल आती है। वो उस पर्सन से पूछता है कि क्या तुमने एलिस को ठिकाने लगा दिया है, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ से एलिस की आवाज आती है। वो फाइलोंग से बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और ये पहली बार नहीं है जब तुमने डर्टी प्ले किया है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतना स्टूपिड हूँ कि मैं तुमसे सावधान नहीं रहता। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ जब एलिस ने उन गुंडों को मार मार कर भरता बना दिया था तब वहाँ एलिस के बॉडीगार्ड्स भी आ गए थे जिन्होंने उन आदमियों को पकड़ लिया था। प्रेजेंट में वो फाइलोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे आदमियों को हर्ट नहीं करूंगा और तीरानाई को सबक सिखाने के लिए थैंक यू। तुम अपने आदमियों को ले जाने के लिए किसी को भेज दो। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। घर आने के बाद फाइलोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रखा था कि वो टेबल पर रखा सारा सामान नीचे गिरा देता है। रन वहां आता है लेकिन फाइलोंग को इग्नोर करके जाने लगता है। फाइलोंग रन को रोककर कहता है कि मुझे इग्नोर करके मत जाओ। तो रन कहता है कि तुम मुझे भी जान से मार दो जैसे तुमने एलिस को मारने की कोशिश करी थी। फाइलोंग रन से कहता है कि अच्छा तो तुम ये बात जानते हो, तुम मुझ पर गुस्सा हो या फिर एलिस के लिए वरीड। रन बोलता है अगर मैं एलिस के लिए वरीड हूँ तो इसमें क्या इशू है। फाइलोंग बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम अपने भाई। वो आगे कुछ बोलता तभी रन बोलता है कि मेरा भाई ट्रबल में पड़ जाएगा, तुम यही बोलना चाहते हो। और तुम कितनी बार मुझे धमकाने के लिए मेरे भाई का यूज करोगे। तुमने जो किया वो तुम्हें एलिस के कंपेयर में बहुत वर्थलेस बनाता है और तुम मुझसे कम्पीट कर ही नहीं सकते हो। वो फाइलोंग को धक्का देकर वहां से चला जाता है। फाइलोंग गुस्से में चिल्लाता है। दूसरी तरफ रात के समय एलिस बहुत मजे से कुछ ग्रिल कर रहा था तो पात उससे कहता है कि वैसे फाइलोंग की बेइज्जती करने के बाद खुश होना गलत नहीं है, लेकिन आपको उससे केयरफुल रहना होगा। तो एलिस पात से कहता है कि तुम्हें ये नहीं लगता कि मुझे मिस्टर जेसी की डील मिल गई, मैं इस वजह से खुश हो रहा हूँ। पात कहता है उसके लिए तो आप खुश हो रहे हो, लेकिन फाइलोंग को हैरेस करने के बाद आप ज्यादा सेटिस्फाई लग रहे हो। एलिस बोलता है कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो और तुम्हारे हाथ में अभी दर्द हो रहा होगा, इसलिए जाकर सीट पर बैठ जाओ। पात कहता है मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है और मैंने आपके लिए काम भी किया है। तो एलिस कहता है कि मैं ये फूड तुम्हारे लिए ग्रिल करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है। तो पात स्माइल करके कहता है बिल्कुल नहीं। इसके बाद हम एलिस और पात को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ एलिस पात को बड़े प्यार से वो जो डिश खाना चाहता था वो सर्व करता है। वो पात से कहता है कि हमें मिस्टर जेसी की डील मिल गई है और मैं तुम्हारे साथ ये मूवमेंट सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। उसके बाद वो दोनों टोस्ट करके ड्रिंक करते हैं। पात एलिस से बोलता है आप फाइलोंग से सावधान रहना, आप हमेशा आज की तरह लकी नहीं रहोगे। एलिस कहता है चिंता मत करो, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। फाइलोंग हॉट टेम्पर्ड है लेकिन एक फूल नहीं है, उसने इस बार गलती करी है और अभी वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। पात कहता है लेकिन अभी तक उसने आपको डिफीट नहीं किया है। एलिस बोलता है फाइलोंग ने मुझे कई बार डिफीट किया है और उसने रन को भी मुझसे चुराया है। पात कहता है जब तक रन आपसे प्यार करता है तब तक फाइलोंग यही सोचता रहेगा कि उसने आपको डिफीट नहीं किया है।
एलिस ये बात सुनकर कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ हम रन को बार में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहां वो बहुत ज्यादा सैड होकर उस बात के बारे में सोच रहा था जो उसने फाइलोंग से बोली थी। बार टेंडर उसे कॉकटेल देता है तो रन बोलता है कि मैंने ये कॉकटेल ऑर्डर नहीं करी है। तभी वहां बार का मैनेजर आकर रन से पूछता है क्या हुआ, तो रन कहता है कि मैंने ये कॉकटेल ऑर्डर नहीं करी थी। बार टेंडर कहता है इसमें मेरी गलती है, ये कॉकटेल टेबल नंबर 12 के पर्सन ने ऑर्डर करी थी, लेकिन अब उसने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। बार का मैनेजर बार टेंडर से कहता है कि कॉकटेल का पैसा तुम पे करोगे। बार टेंडर माफी मांगने लगता है तो रन बोलता है कोई बात नहीं, मैं इस कॉकटेल के पैसे पे कर दूंगा। वो रन को थैंक्स बोलता है। उसके बाद रन उस कॉकटेल को पी लेता है, जिसकी वजह से उसका सिर घूमने लगता है। उसके बाद हम बार के मैनेजर को वॉशरूम में हैंड वॉश करते हुए देखते हैं, जहां तीरानाई उसके पास आकर उसे पैसे पे करके थैंक्स बोलता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद जब रन को होश आता है तो वो तीरानाई को अपने सामने देखता है, जहां उन्होंने रन के हाथ बांध रखे थे। रन तीरानाई से कहता है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है, तो तीरानाई रन का गला पकड़कर बोलता है कि मैं फाइलोंग की वजह से ब्रोक हो गया हूँ, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए और उसने जो मेरे साथ किया है मैं उसके लिए रिवेंज लेना चाहता हूँ। रन तीरानाई से कहता है कि मुझे छोड़ दो, तो तीरानाई रन से कहता है कि तुम फाइलोंग के साथ क्यों हो, ये कितने अफसोस की बात है। वो रन के क्लोज आता है, लेकिन रन अपना फेस साइड में कर लेता है। रन चिल्लाने लगता है कि मुझे जाने दो, तो गुस्से में तीरानाई रन को एक जोर का थप्पड़ मारता है और उसके बाद तीरानाई के हायर किए हुए गुंडे रन को बहुत मारते हैं। तीरानाई रन के मोबाइल से वीडियो बनाता है। वहां खड़ा दूसरा गुंडा कहता है कि बस रन को इतना ही मारो, नहीं तो एलिस हमें डांटेंगे। इधर फाइलोंग जब रन को कॉल लगाता है तो वो कॉल पिक नहीं करता। फाइलोंग देखता है कि रन का फोन उसकी कार के ऊपर रखा हुआ है, जिसमें वो तीरानाई की बनाई हुई वीडियो को देखता है। ये देखने के बाद फाइलोंग को एलिस पर बहुत गुस्सा आता है और तीरानाई का प्लान काम कर जाता है। फाइलोंग कार लेकर सीधा एलिस के ऑफिस जाता है, जहां वो ऑफिस में एंटर करते ही एलिस का नाम चिल्लाने लगता है। एओम और सारे एम्प्लॉयज उसे एलिस के ऑफिस में एंटर करने से रोकते हैं, लेकिन फाइलोंग उन्हें धक्का मारकर सीधे एलिस के ऑफिस में एंटर करता है। एलिस जब फाइलोंग को अपने ऑफिस में देखता है तब तक एओम भी वहां पर आ गई थी। एलिस एओम से बोलता है कि क्या मुझे सबको फायर कर देना चाहिए, तुम सब एक आदमी को मेरे ऑफिस में एंटर करने से नहीं रोक पाए। एओम एलिस से माफी मांगती है तो एलिस उससे कहता है कि तुम जाकर अपना काम करो। एओम के वहां से जाने के बाद फाइलोंग गुस्से में एलिस को पंच करने के लिए अपना हाथ उठाता है। तब तक एलिस उस पर अपनी गन पॉइंट करके कहता है अगर तुम्हारा प्लान काम नहीं कर पाया तो तुम इतने पागल हो गए कि तुम मुझ पर डायरेक्टली अटैक कर रहे हो। जब तुमने मेरी कंपनी में एंटर किया था तभी मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था। एलिस के हाथ में गन देखकर फाइलोंग कुछ भी नहीं कर पाता। बाहर जब पात ऑफिस में आता है तो एओम पात को बताती है कि एलिस से मिलने फाइलोंग जबरदस्ती उसके ऑफिस में घुस चुका है और हम सब ने उसे रोकने की कोशिश करी लेकिन नहीं रोक पाए। तो पात एओम से कहता है कि तुम सिक्योरिटी को कॉल लगाओ। वो भागकर एलिस के ऑफिस में जाता है और इधर एलिस ने फाइलोंग का हाथ मरोड़कर पकड़ा हुआ था। पात वहां आता है तो फाइलोंग गुस्से में एलिस से कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इसलिए ये बताओ कि रन कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है। रन का नाम सुनकर एलिस फाइलोंग का हाथ छोड़ देता है। इसके बाद हम फाइलोंग को एलिस और पात के साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहां फाइलोंग एलिस को वो वीडियो दिखाता है जो तीरानाई ने रन के फोन में रिकॉर्ड करी थी। वो एलिस से बोलता है कि इस बारे में तुम क्या एक्सक्यूज दोगे, तो एलिस उससे बोलता है कि मैंने ये नहीं किया है और क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी ने तुम्हें भड़काने की कोशिश करी है। फाइलोंग बोलता है कि तुम गुस्सा थे क्योंकि मैंने तुम्हें मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे, इसलिए तुमने रन को हर्ट किया। एलिस बोलता है कि मैंने कभी भी रन को हर्ट करने की नहीं सोचा, अगर मैं ऐसा करने की सोचता तो मैं उसे तभी हर्ट कर चुका होता जिस दिन उसने मुझे तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। पात उन दोनों से कहता है कि ये किसने किया इस बारे में पता करना बहुत ही आसान है। तभी रन के मोबाइल पर कॉल आता है। पात फाइलोंग से बोलता है मैं श्योर हूँ ये उसी पर्सन का कॉल है जिसने रन को किडनैप किया है। मैं जानता हूँ कि तुम रन के लिए वरीड हो, लेकिन अगर तुम इस बात को मान लोगे कि एलिस ने रन को किडनैप करवाया है तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे और रन डेंजर में होगा। फाइलोंग कॉल पिक करता है तो तीरानाई उससे कहता है कि तुम्हें कॉल पिक करने में इतनी लेट कैसे हो गई, क्या तुम्हें अपने लवर की चिंता नहीं है। फाइलोंग तीरानाई से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तीरानाई कहता है कि तुम्हारी लवर के लाइफ के बदले जो तुमने मुझे धोखा दिया है उसका डैमेज पे करो।
फाइलोंग उससे पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो तिरानाई कहता है कि ऐसा लगता है कि रन तुम्हारा रेगुलर पार्टनर नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे 200 मिलियन पे करने होंगे। ये सुनने के बाद फाइलोंग कहता है कि कैश विड्रॉ करने में टाइम लगेगा और तुम बैंक रेगुलेशंस के बारे में जानते हो। तिरानाई बोलता है कि इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें कल तक का टाइम दे रहा हूँ और तुम्हें एड्रेस मिल जाएगा, लेकिन ये काम जल्दी से करना, क्योंकि क्या पता कब मैं ड्रंक होकर तुम्हारे लवर को सैंडबैग समझ लूं। और ये बोलकर वो बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल करके रन के चीक पर किस करता है। वो रन से बोलता है कि तुम तो ऑसम हो, वो तुम्हें सेव कर लेगा। इधर एलिस फाइलोंग से बोलता है कि वो तिरानाई था। फाइलोंग एलिस से बोलता है कि अगर उसने रन को कुछ भी किया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एलिस उससे बोलता है कि हमें रन को बचाने का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। फाइलोंग पात से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। पात कहता है हाँ, और जब तक वो नोटिस करेंगे हम रन को रेस्क्यू कर लेंगे। एलिस पात से कहता है लेकिन हम नहीं जानते कि वो कहाँ पर है। पात फाइलोंग से पूछता है कि तिरानाई ने तुम्हें धमकाने के लिए रन का फोन क्यों भेजा, वो रन की कोई और चीज भी भेज सकता था। फाइलोंग कहता है मैंने रन के फोन में ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड किया हुआ है, वो जहाँ भी जाता है मुझे पता रहता है कि वो कहाँ पर है। तो पात कहता है इसका मतलब तिरानाई ने रन का फोन बड़े ध्यान से चेक करके तुम्हें भेज दिया ताकि हम रन को ट्रैक ना कर पाएं, और उसने रन की हर बिलोंगिंग को चेक किया होगा ताकि हम उसका पता न लगा सकें। फाइलोंग कहता है कि क्या उसने अभी तक सब कुछ इस फोन से डिलीट नहीं कर दिया होगा। एलिस फाइलोंग से बोलता है कि मैं एक हैकर को जानता हूँ जो बहुत ही कम टाइम में डेटा को रिकवर कर सकता है। फाइलोंग काफी सोचने लगता है तो पात उससे बोलता है कि तुम्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए रन की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम रात के समय फाइलोंग, पात और एलिस को साथ में देखते हैं जहां फाइलोंग बार के मैनेजर को मारता है। मैनेजर कहता है कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। ये सुनकर फाइलोंग उस पर गन पॉइंट कर देता है और पात उस मैनेजर से कहता है कि हमने चेक किया था और रन का फोन लास्ट बार यहीं पर था, इसलिए कन्फेस कर दो कि पिछली रात क्या हुआ था। मैनेजर झूठ बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो एलिस कहता है कि यहाँ हर कॉर्नर में कैमरा है और रिकॉर्ड चेक करना बहुत ही ईजी है, तुम कन्फेस कर दो, नहीं तो हमें कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करनी होगी और दोनों ही केस में आउटकम्स अलग होंगे। फाइलोंग ने मैनेजर पर गन पॉइंट करी हुई थी तो मैनेजर उन्हें बता देता है कि तिरानाई ने हमें ये करने का ऑर्डर दिया था। वो उन सबसे सॉरी बोलता है तो फाइलोंग उससे पूछता है कि रन कहाँ पर है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद एलिस पात से कहता है कि तुम अकेले वापस चले जाओ क्योंकि अभी रन को बचाना बहुत जरूरी है। पात बहुत सैड हो जाता है तो एलिस बोलता है कि ये वो बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम फाइलोंग के हाथों से मारे जाओ। पात स्माइल करके एलिस से कहता है कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। एलिस स्माइल करके कहता है तो कार मैं ड्राइव करूंगा। वो पात से कार की मांगता है और इसके बाद वो दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। इधर तिरानाई रन के बाल पकड़कर अपने आदमी से बोलता है कि ये कितना बेचारा लग रहा है, अभी फाइलोंग को इसे देखना चाहिए था। वो बोलता है कि कल जब हमें पैसे मिल जाएंगे तो रन को जान से मार देना और उसके बाद हम सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। वहाँ खड़ा एक आदमी तिरानाई से बोलता है कि क्या रन को मारना जरूरी है, मुझे लगता है कि हमें पैसे मिल जाए हमारे लिए ये काफी होगा। तिरानाई ये बात सुनकर उसे गुस्से में जोर का थप्पड़ मारकर बोलता है इडियट, फाइलोंग एक माफिया है, उससे पैसे लेकर बचकर भागना नामुमकिन है, वो हम सबको ठिकाने लगा देगा। अगर हमने उसके लवर को मार दिया तो वो पागल हो जाएगा और हमारे लिए यहाँ से भागने के लिए इतना समय काफी होगा। उसके बाद वो रन के पास आकर कहता है इसके बाद मेरा बदला पूरा होगा। बाहर फाइलोंग उस प्लेस पर पहुंच गया था जहाँ पर तिरानाई ने रन को किडनैप करके रखा हुआ था। वो सबसे पहले एंट्रेंस वाले गार्ड्स को मारकर अपने रास्ते से हटाता है। तिरानाई अपने फोन में बिजी था, उसे गोली चलने की आवाज आती है तो वो रन से स्माइल करके कहता है कि तुम्हारा लवर यहाँ आ गया है। वो अपने आदमियों से बोलता है कि जाकर फाइलोंग का स्वागत करो और एक आदमी से कहता है कि फाइलोंग के लिए एक वेलकम ड्रिंक बनाकर लाओ। वो सारे आदमी गन लेकर बाहर जाते हैं तो कोई भी नहीं था। वहाँ बहुत सारे आदमी छुपे हुए थे जो तिरानाई के भेजे हुए आदमियों को गोली मारकर गन से शूट करके मार देते हैं। इधर फाइलोंग उस रूम में एंटर करता है। तिरानाई उससे पूछता है कि मेरी मनी कहाँ है। इसके बाद वो बिना कुछ बोले फाइलोंग पर अटैक करता है। यहाँ पर तिरानाई फाइलोंग को बहुत ज्यादा मारता है। रन फाइलोंग को पिटता हुआ देख रहा था। पहले तो तिरानाई फाइलोंग पर भारी पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फाइलोंग तिरानाई को बैक टू बैक पंच मारता है, लेकिन तिरानाई तब भी हार नहीं मानता। वो चाकू लेकर सीधा फाइलोंग पर अटैक करता है। वो चाकू रन को लगने वाला था, लेकिन फाइलोंग गुस्से में तिरानाई को बहुत मारकर जमीन पर गिरा देता है।
उसके बाद फाइलोंग रन को चेक करके उसके हाथ खोलता है। रन फाइलोंग से कहता है कि मैं जानता था कि तुम आओगे। फाइलोंग रोते हुए उसको हक कर लेता है। इधर हम तिरानाई को फाइलोंग से बचकर भागते हुए देखते हैं। वो बिल्डिंग से बाहर आता है तो एलिस अपनी कार से उतरकर उसके पास आकर कहता है कि मुझे पता था कि तुम भागने की कोशिश करोगे। पाद भी वहीं पर था। वो तिरानाई से बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। एलिस तिरानाई से बोलता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ, इसलिए फाइलोंग के आने से पहले यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें पता है कि अगर उसने तुम्हें ढूंढ लिया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। वो पाद से बोलता है कि फाइलोंग को कॉल करके ये बोलो कि तिरानाई यहाँ पर है। पाद फाइलोंग को कॉल लगाने वाला था, तभी तिरानाई कहता है कि ऐसा मत करो, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर तिरानाई छुपते छुपाते वहाँ से भाग रहा था। वो उन आदमियों को मरे हुए देखता है जो उसने हायर किए थे। तभी उसके सामने फाइलोंग अपने आदमियों के साथ आकर उसे घेर लेता है। वो उससे बोलता है कि मुझे पता था कि एलिस तुम्हारी भागने में मदद करेगा, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ। वो गन लेकर तिरानाई की तरफ पॉइंट करता है। तिरानाई फाइलोंग से बोलता है कि शांत हो जाओ, हम डील कर सकते हैं, लेकिन फाइलोंग कुछ सुने बिना ही तिरानाई को हेड पर शूट करता है और वहीं पर तिरानाई की गोली लगने से मौत हो जाती है। फाइलोंग की आंखों से आंसू आ रहे थे और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह हम हॉस्पिटल में एलिस को लिफ्ट का वेट करते हुए देखते हैं। फाइलोंग वहाँ रन के लिए गिफ्ट लेकर आया था। वो एलिस को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर जल्दी आ गए हो। मैंने अपने आदमियों को रन को यहाँ एडमिट करने के लिए बोला था, लेकिन तुम भी यहाँ आए हो। एलिस फाइलोंग से बोलता है कि रन मेरा दोस्त है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और मैं तुम्हें ये बात प्रूव करके दिखाऊंगा। फाइलोंग एलिस से बोलता है कि तुम क्या प्रूव करने वाले हो, तो एलिस फाइलोंग से बोलता है कि तुम मुझे फॉलो करो। वो दोनों लिफ्ट के अंदर एंटर करते हैं। इधर पाद रन की बेड पर लेटने में मदद कर रहा था। वो रन की बहुत अच्छे से केयर कर रहा था। तो रन पाद से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि एलिस बच्चों की तरह तुमसे क्यों क्लिंगी रहता है। पाद कहता है कि ये उनकी आदत है और अगर तुम मेरी जगह होते तो एलिस को मेरी जरूरत नहीं होती। रन पाद से बोलता है ये सच नहीं है, मैं एलिस के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो तुम्हारे साथ इसलिए क्लिंगी नहीं होता क्योंकि तुम उसकी टेक केयर करते हो, बल्कि तुम जो हो वैसे ही रहते हो। पाद रन से बोलता है कि जब तुम फाइलोंग के साथ अपना इशू हैंडल कर लोगे तो मुझे लगता है कि तुम ये काम मुझसे बेहतर कर पाओगे। रन स्माइल कर रहा था और वहाँ पर हम एलिस के फोन को देखते हैं। बाहर बैठकर एलिस और फाइलोंग उन दोनों की बात सुन रहे थे, जहाँ रन पाद से बोलता है कि मेरे दिल में अब एलिस के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और मैं सिर्फ उसे अपना दोस्त मानता हूँ। फाइलोंग ये बात सुनकर स्माइल करता है। रन पाद से कहता है मैंने जो एलिस के साथ किया उसके लिए मैं गिल्टी फील करता हूँ। पाद कुछ बोलना चाहता था, लेकिन रन कहता है और एलिस के दिल में भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि ये मैंने उसकी आंखों में देखा है। पाद रन से कहता है लेकिन आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, क्या टाइम के साथ फीलिंग्स इतनी जल्दी बदल जाती हैं? रन कहता है एलिस के साथ रहना अच्छा था, लेकिन वो प्यार नहीं था। पाद रन से पूछता है कि तुम किससे प्यार करते हो, तो रन उसे बताता है कि मैं फाइलोंग से प्यार करता हूँ। फाइलोंग और एलिस दोनों ही इस बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। पाद रन से कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हें फाइलोंग ने अपने साथ रहने के लिए फोर्स किया था। तो रन उसे बताता है कि मेरा एक भाई है और वो मेरा एक रिलेटिव था जिसने मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मेरी टेक केयर करी, लेकिन वो फ्रॉड करने की वजह से जेल में था। उस टाइम पर फाइलोंग एलिस को हराना चाहता था, इसलिए उसने मुझे प्रपोज किया और कहा कि अगर मैं उसके साथ रहूंगा तो बदले में वो मेरे ब्रदर की टेक केयर करेगा। पाद कहता है इस केस में तुम्हें उससे प्यार नहीं करना चाहिए। तो रन पाद को बताता है कि एलिस से मिलने से पहले फाइलोंग और मैं कभी लवर्स हुआ करते थे, लेकिन किसी वजह से हम दोनों को अलग होना पड़ा। मैं एलिस से मिला और मैंने फाइलोंग को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। उसके बाद मुझे एलिस के लिए और बुरा लगा। तब तक उस रूम में फाइलोंग और एलिस भी आ जाते हैं। फाइलोंग रन को गिफ्ट देता है और एलिस वहाँ से अपना फोन उठा लेता है। पाद उसे ऐसा करते देख लेता है तो एलिस उसे चुप रहने का इशारा करके पाद को अपने साथ रूम से बाहर ले आता है। रूम से बाहर आने के बाद पाद एलिस से कहता है कि ऐसे किसी की बात सुनना प्राइवेसी वायलेशन है। एलिस कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास एक सवाल है। वो पाद से पूछता है कि तुम्हारे राइट्स और मेरी सेफ्टी के बीच तुम किसे चूज करोगे। पाद कहता है कि आप इसका जवाब जानते हो। तो एलिस कहता है फिर मुंह फुलाना बंद करो। मैंने फाइलोंग को रियलाइज करवाया है कि रन उससे कितना प्यार करता है, इसलिए उसे मुझसे सावधान रहने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें कि वो मुझ पर हमला करवाएगा।
पात एलिस से पूछता है कि आप कैसे जानते थे कि रन फाइलोंग से प्यार करता है। अगर इसका उल्टा हो जाता तो अभी आप मर चुके होते। एलिस कहता है जैसा रन ने कहा, मैं उसकी आंखों में देखकर बता सकता हूँ जैसे मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ, और मैं जेलस पर्सन को अपने से सावधान रहने से रोकता हूँ। मैंने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। पात ये सुनकर वहां से जाने लगता है, लेकिन एलिस उसे रोककर उसे अपने क्लोज लाकर उससे पूछता है क्यों मैंने सही बोला ना। पात शर्माते हुए स्माइल करके अपनी आंखें नीचे कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बड़े प्यार से देख रहे थे और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।